कल्पना कीजिए आपका गला रेत की तरह सूख चुका है। हर सांस के साथ आपके फेफड़ों में आग जला रही है। सूरज आसमान से आग के गोले बरसा रहा है और नीचे जमीन एक जलते हुए तवे की तरह आपके चारों तरफ जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पीले बेजान रेत की टीले हैं जो आपकी आंखों में चुभ रहे हैं। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ मौत का एक गहरा खौफनाक सन्नाटा। पानी की आखिरी बूंद भी कल खत्म हो चुकी थी। अब आप क्या करेंगे? क्या आप वहीं बैठकर मौत का इंतजार करेंगे या उस आखिरी सांस तक लड़ेंगे जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये सवाल 126 साल की लड़की रिया से पूछा गया था, लेकिन ये सवाल किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद कायनात ने थार के बेरहम रेगिस्तान ने पूछा था। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सितारों की दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे जमीन की सबसे क्रूर हकीकत से मिला दिया। ये कहानी है उम्मीद के टूटने और फिर से जुड़ने की। ये कहानी है 91 दिनों तक चली एक ऐसी जंग की जिसमें दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद प्राकृतिक थी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफ़र आपको हिला कर रख देगा। ये वो कहानी है जो आपको सिखाएगी कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब असल में जिंदगी शुरू होती है। तारीख थी 22 अप्रैल 2021। रिया दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स की एक होनहार स्टूडेंट थी। उसकी दुनिया किताबों, टेलीस्कोप और ब्रह्मांड के रहस्यों से भरी थी। उसका एक सपना था एक दुर्लभ उल्कापिंड की बारिश मीटियोर शावर को अपनी आंखों से देखे और उसे कैमरे में कैद करना जो सिर्फ रेगिस्तान के साफ आसमान में ही देखी जा सकती है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद जीप लेकर जैसलमेर के आगे थार रेगिस्तान के एक बिल्कुल सुनसान इलाके की ओर निकल पड़ी। वो अकेली थी क्योंकि उसे लगता था कि ब्रह्मांड के साथ बात करने के लिए अकेलापन सबसे अच्छा साथी होता है। 2 दिनों तक सब कुछ ठीक था। उसने अपना कैंप लगाया, अपने कैमरे सेट किए और रात के आसमान के शानदार नज़ारे का इंतजार करने लगी। लेकिन रेगिस्तान का मौसम किसी के सपनों की परवाह नहीं करता। तीसरे दिन की दोपहर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला आसमान कुछ ही मिनटों में पीला, फिर नारंगी और फिर गहरा भूरा हो गया। एक भयानक रेतीला तूफान जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी उसे चारों तरफ से घेर रहा था। हवा इतनी तेज थी कि उसकी जीभ भी कांपने लगी थी। रेत के कण गोलियों की तरह उसके टेंट से टकरा रहे थे। रिया ने घबराकर खुद को जीप के अंदर बंद कर लिया। ये तूफान घंटों तक चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो रेगिस्तान अपनी पूरी ताकत से उसे निगल जाना चाहता है। जब आखिरकार तूफान थमा और उसने कांपते हाथों से जीप का दरवाजा खोला तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चारों तरफ का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। रेत की टीले ने अपनी जगह बदल ली थी। उसके सारे निशान, उसकी जीप के टायरों के निशान, सब कुछ मिट चुके थे। उसका टेंट और कैंप, ज्यादातर सामान रेत में दफन हो चुका था या उड़ गया था और सबसे बुरी बात उसके कंपास और जीपीएस डिवाइस काम नहीं कर रहा था। वो बिल्कुल बंद हो चुका था। वो खो चुकी थी। शुरुआत में रिया ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक साइंस की स्टूडेंट थी। उसने सोचा मैं लॉजिक का इस्तेमाल करूंगी। जीप में अभी 2 दिन का पानी और कुछ खाने का सामान बचा था। उसने फैसला किया कि वो एक दिशा में चलती रहेगी। जरूर कोई रास्ता या गांव मिल जाएगा। ये उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी। रेगिस्तान में दिखाई एक धोखा होता है। पहले दिन की पैदल यात्रा ने उसकी हालत खराब कर दी। उसके जूते गर्म रेत में धंस रहे थे और हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। शाम तक उसके पास मौजूद पानी की 2 बोतल में से एक खत्म हो चुकी थी। रात हुई तो दिन की आसमान उगलती गर्मी अचानक जानलेवा ठंड में बदल गई। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे। वो रेत में सिकुड़कर कांपती रही। दूसरा दिन और भी भयानक था जब उसका गला पूरी तरह सूख चुका था, होठ फटकर खून बहने लगा था और आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। ये कोई एडवेंचर नहीं था, ये मौत से सीधी टक्कर थी। वो रेत पर गिर पड़ी। उसके दिमाग में अपने माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। वो रोना चाहती थी लेकिन उसके शरीर में आंसू बनने के लिए पानी नहीं बचा था। मौत पहली बार उसे इतनी करीब से देख रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे लगा बस यही अंत है। लेकिन जब इंसान को
लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी जिंदगी उसे एक और मौका देती है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। लगभग बेहोशी की हालत में सुबह की पहली किरण के साथ उसने देखा कि रात की नरमी की वजह से कुछ जंगली कंटीली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की कुछ बूंद जमी थी। वो किसी चमत्कार की तरह थी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर खिसकते हुए उन झाड़ियों तक पहुंच गया, उन पत्तों को अपनी जिस्म पर लगाया, अपनी जीन्स पर रगड़ा और फिर उस गीली जीन्स को निचोड़कर कुछ बूंदे अपने सूखे हुए होठों पर टपका कर वो पानी की बूंद नहीं थी, वो जिंदगी की बूंद थी। उसी पल रिया को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो उसे रोना नहीं, लड़ना होगा। उसे इस रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे, नहीं तो ये रेगिस्तान उसे कच्चा चबा जाएगा। उसने अपनी बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और कांपते हुए हाथों से उस पर लिखा, दिन 3 में अभी जिंदा हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये खुद से किया गया एक वादा था, इस नर्क में जीने का वादा। जिंदगी की वो कुछ बूंदे रिया के सूखे गले में उतर चुकी थी, लेकिन अब असली जंग शुरू होने वाली थी। भूखा प्यासा और अकेलापन की जंग। रिया एक शहर की लड़की थी जिसने कभी एक रात भी बिना एयर कंडीशनर के नहीं गुजारी थी, लेकिन अब ये रेगिस्तान ही उसका घर था और यहाँ के नियम बिल्कुल अलग थे। उसने अपनी साइंस की किताबों पढ़ी, बातें याद करने की कोशिश की, सरवाइव के वो शिद्दत जो उसे हमेशा थियरी लगते थे, अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन चुके थे। उसका पहला मिशन था पानी। ओस की बूंदों से प्यास नहीं बुझ सकता था। उसे याद आया कि इस मिट्टी के नीचे नमी होगी। उसने अपने हाथों से अपने टूटे हुए कैमरा लेंस के एक टुकड़े से सूखी नदी जैसी दिखने वाली एक जगह पर रेत खोदना शुरू किया। घंटों तक मेहनत के बाद जब उसके नाखून टूट गए और हाथों से खून बहने लगा, तब जाकर उसे गीली रेत मिली। उसने उस रेत को अपने दुपट्टे में भरा और उसे निचोड़ा। कुछ गंदी मिट्टी वाली बूंदें टपकी। वो पानी किसी अमरूद से कम नहीं था। उसने एक और तरीका सीखा। 16 स्टील एक गड्ढा खोदकर उसमें एक कप रखकर और उसे प्लास्टिक की शीट से ढककर भाप से पानी इकट्ठा करना। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। दिन भर में बस आधा कप पानी मिलता, लेकिन यही आधा कप पानी उसे अगले दिन का सूरज देखने की हिम्मत देता था। पानी का इंतजार तो हो गया, लेकिन अब पेट की आग उसे जला रही थी। उसके पास थोड़ा खाना बचा था, वो पहले हफ्तों में ही खत्म हो गया था। अब वो क्या खाती? चारों तरफ से रेत और कटीली झाड़ियां थी। उसने वो करने का फैसला लिया जिसे सोचने भर से हमारे रेंगटे खड़े हो जाते थे। उसने कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाया। उसे याद था कि कुछ टिंडे और ब्रिंग प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। पहली बार जब उसने एक टिंडे को आग में बदलकर अपने मुंह में रखा तो उसे जैसे उसने जहर खा लिया हो। उसने तुरंत उल्टी कर दी। उसका शरीर, उसका दिमाग, सब कुछ इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा था। वो घंटों रोती रही, लेकिन पेट की भूख हर भावना से बड़ी होती है। उसने खुद को समझाया, रिया, अगर जीना है तो ये खाना होगा। और फिर उसने दोबारा कोशिश की। हर एक और एक सजा जैसा लगता, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये सजा कबूल थी। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बनते जा रहे थे। रिया का शरीर अब जवाब देने लगा था। उसके वजन तेजी से घट रहा था। धूप ने उसके चेहरे को झुलसा कर रख दिया था और उसकी त्वचा जगह जगह से फट गई थी। उसके लंबे खूबसूरत बाल अब रेत और धूल से भरे एक उलझे हुए घोंसले की तरह दिखने लगी थी। वो अब नहीं थी जो दिल्ली में